मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक 11 एनडीआरएफ वाराणसी की अध्यक्षता में बाढ़ पूर्व तैयारी एवं एनडीआरएफ टीमों की तैनाती इत्यादि विषयों के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन गौतम बुद्ध भवन, मकबूल आलम रोड, वाराणसी परिसर में किया गया। मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक ने बताया कि मानसून सीजन ने उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। इस संदर्भ में एनडीआरएफ लगातार आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, सिंचाई विभाग, नेपाल जल विज्ञान और मौसम विज्ञान इत्यादि एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है और मानसून की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश शासन, एसडीएमए, राहत आयुक्त, एसडीआरएफ से समन्वय बनाते हुए टीम को प्रीपोजिशन कर दिया गया है, जिसमें बहराइच, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, भोपाल एवं जबलपुर में एक टीमें बाढ़ राहत हेतु तैनात है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट एवं राजघाट में एक टीम बाढ़ राहत तथा सावन महोत्सव हेतु तैनात है। वाराणसी में गंगा घाटों पर एनडीआरएफ टीम वाटर एम्बुलेंस के साथ तैनात रहती है, जिससे आपातकालीन स्थिति में लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। वाटर एम्बुलेंस में आधुनिक उपकरणों के साथ प्रशिक्षित एवं अनुभवी पैरामेडिक्स तैनात रहते हैं, जो आपात स्थिति में तत्कालीन उपचार देकर घायल व्यक्ति को नदी के रास्ते नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाराणसी जनपद और आसपास के क्षेत्रों के लिए 4 टीमें सभी संसाधनों के साथ तैयारी हालत में वाहिनी मुख्यालय में मौजूद है। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्र लखनऊ, गोरखपुर एवं भोपाल में भी शेष टीमों को तैयारी हालत में रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अत्यंत गंभीर स्थिति में जरूरत पड़ने पर देश के दूसरे हिस्सों की एनडीआरएफ टीमों को भी एयरलिफ्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रभावित इलाकों में तैनात किया जा सकता है। एनडीआरएफ राहत बचाव कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी अहम भूमिका निभाती आई है और राज्य सरकार को सहयोग करते हुए वृक्षारोपण अभियान के तहत बृहद पैमाने पर फलदार एवं छायादार पेड़ों को लगाया गया है। अभी वर्तमान में भी वाहिनी के बचाव कर्मियों के द्वारा वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, लखनऊ, भोपाल एवं तैनाती वाले अन्य जिलों में भी लगातार पौधारोपण अभियान जारी है। की जो प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य ये है कि आपदा से संबंधित हमारे विभाग की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आपदा के समय लोगों के मन में कोई भ्रम की और भय की स्थिति न रहे। और हम आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की आपदा हो, चाहे वो बाढ़ से संबंधित आपदा है या कोई भूकंप की आपदा है, यहाँ पर मुख्यालय होने के नाते टीमें ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, ज़्यादा कार्मिक रहते हैं, तो उनको किसी तरीके से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हर समय 24/7 अपनी सेवाएं देने के लिए मुस्तैद हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था। और जो हम साल भर जन जागरण करते रहते हैं, आपदाओं के बारे में जानकारी देते हैं, हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, क्योंकि लोग जागरूक होने के 2 पक्ष हैं। हमारा मानना है कि कम्युनिटी इज़ द फर्स्ट रेस्पोंडर, यानी जो समाज के लोग हैं सबसे पहले वो ही किसी आपदा में कार्रवाई करते हैं। तो अगर उनको थोड़ी सी सामान्य जानकारी हो जाएगी तो वो कम से कम काफ़ी जानों को बचा सकेंगे, और हम जब जाएंगे वहाँ तो हमको सूचित कर पाएंगे, जिससे कि हम कम से कम समय में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे सकेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो आपदा को लेकर के जागरूकता सबसे ज़्यादा और ग्रामीणों में ज़्यादा हो सकता है। शहर में तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, लेकिन ग्रामीणों के लिए क्या है? देखिए, गांव में जाने के लिए हम एक फैमिलियराइजेशन एक्सरसाइज चलाते हैं, जिसमें हमारी एक टीम यहाँ से जाती है और एक बार में पूरा जिला कवर करती है। तो जहाँ जहाँ आपदा की संभावनाएं होती हैं, जैसे कि सपोज़ कहीं कोई केमिकल फैक्ट्री है, तो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। अगर किसी इलाके से कोई नदी जा रही है, कोई नहर जा रही है, या कहीं कोई बांध बना हुआ है, कहीं कोई बैराज बना हुआ है, और हमको लगता है कि यहाँ अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसका पानी इन इलाकों में जा सकता है, तो वहाँ हम बाढ़ से संबंधित चीज़ें बताते हैं। और जैसे कि हमारे 18 ज़िले उत्तर प्रदेश के जो भूकंप क्षेत्र है, जो थोड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, उसमें आते हैं जोन 4 में, तो हमको लगता है कि यहाँ पे हम भूकंप से संबंधित उन लोगों को चीज़ें बताएं। कहीं खदानें हैं, सोनभद्र ज़िले में जाते हैं तो वहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ खदानें हैं, तो उससे संबंधित हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, शहर और गांव दोनों ही हमारे अच्छे तरीके से कवर है। सर, एक स्टोरी वो हरौंगा ब्लॉक में पड़ता है, मोहाई गाँव में, जहाँ पे PWD के तहत गिट्टी की पेराई होती है और बगल में वनवासी बस्ती है, काफ़ी प्रदूषण का शिकार हो रही है। तो उसके लिए सर आप क्या करें?
ये एक्चुअली आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। तो जो राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, आप उसके समक्ष या जो हमारा जिला मुख्यालय है आप उसके बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा ना हमारे नाम में लिखा है कि डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो डिजास्टर होता है तो उसको हम उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी समझते हैं, तो उसी के तहत ये सारे क्रम जागरूकता के हम चलाते हैं। सर, बाढ़ को लेकर क्या तैयारी है इसमें? बाढ़ को लेकर हमारी पूरी तरह तैयारी है। हमने विशेष अभियान चलाकर अपने जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी हमने तैराकी की प्रतियोगिताएं कराई, तैराकी की उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी, और जो नाव के हमारे पास जितनी बोटें हैं उनको हमने सारे इक्विपमेंट्स को चेक करके तैयारी हालत में यहाँ तैयार रखा हुआ है। और हम जो IMD है यानी मौसम विभाग है, और इसके अलावा जो और अन्य विभाग हैं जैसे सिंचाई विभाग है, और आसपास के जो राज्य हैं उनके कंट्रोल रूम, और यहाँ तक कि नेपाल, उनके भी कंट्रोल रूम से हमारा संपर्क है, और हम उस पर नज़र बनाए रखते हैं। क्योंकि वाराणसी में जो बाढ़ आती है वो यहाँ की जो वर्षा है या यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं गंगा, यमुना, उनके पानी के अलावा नेपाल से जो पानी आता है और जो मध्य प्रदेश से पानी आता है उस पर भी काफ़ी निर्भर रखता है। सर, कुल कितनी टीमें हैं और टीमों में कितने जवान हैं? जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हमारे पास 18 टीमें हैं, और एक टीम में हमारे 47 जवान होते हैं, और एक टीम हमारा किसी भी आपदा पर रेस्पॉन्स करने के लिए पूर्णतः सक्षम है, किसी भी तरीके की आपदा हो। धन्यवाद।